दोस्तों, 90 के दशक की एक ऐसी हसीन अदाकारा जिनकी मुस्कुराहट पर लाखों दिल धड़कते थे। जब वो सिल्वर स्क्रीन पर आती थीं, तो ऐसा लगता था मानो पर्दे पर कोई खूबसूरत सपना उतर आया हो। उनकी मासूम आंखें, उनकी दिलकश अदाएं और उनकी सादगी भरी खूबसूरती लोगों को दीवाना बना देती थी। उस दौर में लोग उनकी सुंदरता को देखकर बस यही कहा करते थे, जब से तुम्हें देखा सनम, मेरी आंखों में तुम। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मासूम चेहरे वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी पर्दे पर दिखाई देती थी। अपने करियर के चरम पर उनका नाम कई बड़े अभिनेताओं और चर्चित राजनेताओं के साथ जोड़ा गया। कभी प्यार के किस्से सुर्खियां बने, तो कभी विवादों ने उनकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। एक समय ऐसा भी आया जब एक मशहूर क्रिकेटर उनकी खूबसूरती का इस कदर दीवाना हो गया कि उसने उन्हें पाने के लिए सारी हदें पार करने की बातें तक कह डालीं। और फिर फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक के पीछे छिपे दर्द, विवाद और संघर्ष ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि एक मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर इस अभिनेत्री की खूबसूरती का इतना बड़ा दीवाना बन गया था कि उसने मजाक मजाक में उन्हें किडनैप करवाने तक की बात कह डाली थी। और क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब इस अभिनेत्री का नाम बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में शामिल हो गया, जहां उन्हें पुलिस और कोर्ट के चक्कर तक लगाने पड़े। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ प्यार और विवादों की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपनी खूबसूरती, मासूमियत और शानदार अभिनय से 90 के दशक में लाखों दिलों पर राज किया। जब वो पर्दे पर आती थीं, तो लोगों की नजरें बस उन्हीं पर ठहर जाती थीं। उनकी मुस्कान लोगों का दिल जीत लेती थी और उनकी आंखों की मासूमियत हर किसी को अपना दीवाना बना देती थी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्रियों में से एक सोनाली बेंद्रे की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी फिल्मी जिंदगी, उनके चर्चित अफेयर्स, उनसे जुड़े विवाद और उनकी जिंदगी के वो अनसुने किस्से जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे की कहानी आपको चौंका देगी। सोनाली बेंद्रे का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ। इनके पिता जीत बेंद्रे एक सरकारी नौकरी करते थे, वहीं इनकी मां रूपसी बेंद्रे, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। सोनाली बेंद्रे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेंगलोर के केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम से की। इसके बाद सोनाली ने आगे की पढ़ाई होली क्रॉस कॉन्वेंट हाई स्कूल मुंबई और वेलम गर्ल्स स्कूल देहरादून से पूरी की। फिर सोनाली ने मुंबई के रामनारायण रोया कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। सोनाली ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। मॉडलिंग करते हुए सोनाली पर सबसे पहली नजर पड़ी फिल्म मेकर महेश मांडेकर की। महेश मांडेकर उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था नाराज। महेश ने सोनाली को अपनी फिल्म के लिए अप्रोच कर लिया था। यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें मिथुन दा, पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री थे। किसी वजह से इस फिल्म को बनने में थोड़ा समय लग रहा था, जिस वजह से उन्होंने गोविंदा के साथ एक दूसरी फिल्म साइन कर ली थी। दूसरी फिल्म जल्दी बनकर तैयार भी हो गई थी। यह फिल्म थी साल 1994 में आई आग। इस फिल्म में उन्होंने गोविंदा और शिल्पा शेट्टी के साथ काम किया था। हालांकि इनकी पहली डेब्यू फिल्म में इन्हें साइड रोल मिला था, लेकिन फिल्म में सोनाली बेंद्रे की खूब तारीफ हुई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें न्यू फेस ऑफ द ईयर फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन मोस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद तो सोनाली बेंद्रे की झोली में कई फिल्में पानी की तरह बरसने लगीं। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सोनाली के घर के चक्कर काटने लगे थे। सोनाली बेंद्रे को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए साल 1995 में 4 फिल्में साइन करवाई गईं, जिनमें बॉम्बे सुनील शेट्टी के साथ टक्कर और फिल्म गद्दार मिथुन दा के साथ शामिल थीं। साल 1996 में सोनाली ने 5 फिल्में की, जिनमें रक्षक, दिल जले, इंग्लिश बाबू, देसी मेम, अपने दम पर और फिल्म सपूत शामिल थीं। हालांकि इन फिल्मों में से दिल जले उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई थी। एक तरफ इस फिल्म ने अजय देवगन के डूबते करियर को बचाया था, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म ने सोनाली बेंद्रे को घर घर मशहूर कर दिया था। कहने का मतलब है कि दिल जले मूवी ने सोनाली बेंद्रे को वह पहचान दिलाई जो वह चाहती थीं। दिल जले फिल्म में अजय देवगन के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया था।
इसके बाद सोनाली बेंद्रे दर्जनों फिल्मों में नजर आईं। साल 1997 में उनकी 3 फिल्में भाई, तराजू और कहर रिलीज हुईं। साल 1998 में कीमत, दे आर बैक, डुप्लीकेट, हमसे बढ़कर कौन, मेजर साहब, जख्म और अंगारे जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। साल 1999 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें दाग द फायर, तमिल फिल्म कन्नोडु कानबद्धेल्लाम, दिल ही दिल में, सरफरोश और हम साथ साथ हैं शामिल थीं। साल 2001 में उन्होंने तेरा मेरा साथ रहे, मुरारी, लव के लिए कुछ भी करेगा और लज्जा जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2002 में उनकी 3 साउथ फिल्में मनमधुदु, इंद्रा और खडगम रिलीज हुईं। साल 2003 में चोरी चोरी, अनहद और प्यार किया नहीं जाता के साथ साथ कल होना हो में भी वह नजर आईं। साल 2004 में उन्होंने शंकर दादा MBBS में काम किया। इसके बाद साल 2013 में वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। सोनाली ने अपने समय में कई बड़े कलाकारों के साथ फिल्में की, जिनमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सनी देओल, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना और गोविंदा जैसे कई स्टार शामिल हैं। अब आप कहेंगे कि 2004 के बाद सोनाली ने फिल्में करना क्यों बंद कर दिया? इसके पीछे भी एक वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन के दबाव के चलते उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया था। सोनाली बेंद्रे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस दौर में कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अंडरवर्ल्ड के दबाव में रहकर काम करते थे। उस समय कई फिल्मों में गैरकानूनी तरीके से पैसा लगाया जाता था। सोनाली बेंद्रे ने यह भी बताया कि वह हमेशा उन फिल्मों से दूर रहने की कोशिश करती थीं, जिनमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता था। इसी वजह से उन्हें कई फिल्मों को छोड़ना पड़ा था। अब बात करते हैं सोनाली बेंद्रे की अफेयर्स और लव लाइफ के बारे में। सोनाली बेंद्रे का नाम सबसे पहले अभिनेता सुनील शेट्टी के साथ जुड़ा। दोनों ने साथ में भाई, रक्षक, सपूत, गद्दार और टक्कर जैसी फिल्मों में काम किया। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आती थी। यही वजह रही कि बड़े बड़े फिल्म मेकर्स दोनों को एक साथ अपनी फिल्मों में कास्ट करते थे। कहा जाता है कि इन फिल्मों में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। उस समय सोनाली बेंद्रे सिंगल थीं, वहीं सुनील शेट्टी पहले से शादीशुदा थे। सोनाली सुनील शेट्टी की पर्सनैलिटी से काफी प्रभावित हो गई थीं। बताया जाता है कि सोनाली बेंद्रे सुनील शेट्टी से बेहद मोहब्बत करने लगी थीं। शुरुआत में यह एक तरफा प्यार माना गया, लेकिन धीरे धीरे सुनील शेट्टी का दिल भी सोनाली के लिए धड़कने लगा। बॉलीवुड गलियारों में दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरह फैलने लगीं, लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब दोनों की प्रेम कहानी के बारे में सुनील शेट्टी की पत्नी मना शेट्टी को पता चला। कहा जाता है कि मना शेट्टी ने अपने पति को समझाया कि अगर वे सोनाली के साथ रिश्ता आगे बढ़ाएंगे तो उनका परिवार टूट सकता है। दूसरी ओर सोनाली बेंद्रे सुनील शेट्टी से बहुत प्यार करती थीं और उनसे शादी करना चाहती थीं। फिल्मी जानकारों की माने तो सोनाली बेंद्रे ने सुनील शेट्टी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन शादीशुदा होने के चलते सुनील शेट्टी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में सोनाली बेंद्रे समझ चुकी थीं कि सुनील शेट्टी के साथ उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहने का मतलब है कि सोनाली सुनील शेट्टी का घर नहीं उजाड़ना चाहती थीं, जिस वजह से दोनों की मोहब्बत बीच रास्ते में ही खत्म हो गई। हालांकि सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे ने कभी सार्वजनिक रूप से अपने अफेयर को लेकर कुछ नहीं कहा, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई थी। खैर, बाद में सुनील शेट्टी अपनी पत्नी मना शेट्टी के साथ सेटल हो गए, वहीं सोनाली बेंद्रे अपने नए हमसफर की तलाश में जुट गईं। उनकी यह तलाश शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे पर जाकर रुकी। बताते हैं कि सोनाली और राज ठाकरे एक दूसरे को फिल्मों में आने से पहले ही जानते थे। जब सोनाली बेंद्रे फिल्मों में आई थीं, उस समय राज ठाकरे शिवसेना पार्टी के एक जाने माने नेता थे। यही कारण था कि बाल ठाकरे नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे की वजह से उनकी शिवसेना पार्टी की बदनामी हो। इसके अलावा बाल ठाकरे यह भी नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे सोनाली बेंद्रे के प्यार में उलझकर खुद को बर्बाद कर लें और अपनी पहली पत्नी को तलाक दें या दूसरी शादी करें। उस समय राज ठाकरे बाल ठाकरे के काफी करीबी माने जाते थे और यही वजह रही कि राज ठाकरे को बाल ठाकरे की बातें या शर्तें माननी पड़ीं और वे सोनाली बेंद्रे से दूर होते चले गए। यहीं से राज ठाकरे और सोनाली के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई और उनका रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर गया।
राज ठाकरे के बाद सोनाली बेंद्रे का नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के साथ जोड़ा गया। हालांकि सोनाली ने कभी भी इस अफेयर को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि शोएब अख्तर उनकी खूबसूरती पर फिदा थे। यहां तक कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर सोनाली उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं करती तो वे उन्हें किडनैप करवा लेंगे। हालांकि सोनाली बेंद्रे ने हमेशा इन बातों को नकारा और कहा कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को जानती तक नहीं हैं। इसके बाद सोनाली की मुलाकात फिल्म मेकर गोल्डी बहल से हुई। फिर दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इससे पहले दोनों साल 1994 में फिल्म नाराज के सेट पर मिल चुके थे, लेकिन उस समय वे एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। करीब 5 सालों की डेटिंग के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया और साल 2002 में धूमधाम से शादी कर ली। इस शादी के कुछ समय बाद सोनाली बेंद्रे ने बेटे रणवीर को जन्म दिया। सोनाली बेंद्रे के पति एक जाने माने फिल्म निर्माता हैं। उनके पिता रमेश बहल भी अपने समय के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रहे थे। खैर, सोनाली बेंद्रे अब फिल्मों से दूर हैं, लेकिन कभी कभी वे इंडियाज गॉट टैलेंट और इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज जैसे रियलिटी शोज में जज के रूप में दिखाई देती हैं। साल 2014 के बाद उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया। साल 2021 में अजीब दास्तां में और साल 2022 से 2023 के बीच वेब सीरीज ब्रोकन न्यूज में सोनाली बेंद्रे ने अभिनय किया। अपने अभिनय करियर के साथ साथ सोनाली बेंद्रे ब्रांडों और प्रोडक्ट्स के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी हैं। अब बात करते हैं इनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ स्टोरी के बारे में। ये बात है साल 1999 की, जब सोनाली बेंद्रे सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रही थीं। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान, सैफ अली खान, मोहनीश बहल, तब्बू, करिश्मा कपूर और नीलम कोठारी जैसे कई सितारे शामिल थे। शूटिंग जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में हो रही थी। उसी दौरान काले हिरण शिकार मामला सामने आया, जिसमें सलमान खान समेत कुछ अन्य लोगों का नाम जुड़ा। इस केस में जांच और कोर्ट की प्रक्रिया कई सालों तक चली। बाद में अदालत ने सबूतों के आधार पर कई आरोपियों को अलग अलग समय पर राहत दी। इस पूरे मामले में सोनाली बेंद्रे का नाम भी मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा में आया और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे इस केस में आरोपी नहीं थीं। बाद के वर्षों में सोनाली बेंद्रे का करियर लगातार फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट्स के जरिए आगे बढ़ता रहा। हालांकि बीच बीच में उन्हें कम फिल्में मिलीं, लेकिन इसे सीधे किसी एक कारण से जोड़ना सही नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय पूरी इंडस्ट्री में बदलाव का दौर था। सोनाली बेंद्रे ने बाद में लेखन की ओर भी कदम बढ़ाया और एक किताब भी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ और पेरेंटिंग एक्सपीरियंस साझा किए। साल 2018 में सोनाली बेंद्रे ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है। इसके बाद वे इलाज के लिए न्यूयॉर्क गईं, जहां कई महीनों तक उनका इलाज चला। इलाज के बाद उन्होंने इस बीमारी को मात दी और धीरे धीरे सामान्य जीवन में वापसी की। आज सोनाली बेंद्रे अपने परिवार के साथ एक शांत और खुशहाल जीवन जी रही हैं और समय समय पर फिल्मों, वेब सीरीज और रियलिटी शोज में भी नजर आती हैं। इसके बाद सोनाली बेंद्रे की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जहां उन्होंने अपने करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ और हेल्थ को भी नई दिशा दी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग जीतने के बाद सोनाली बेंद्रे ने धीरे धीरे फिर से सामान्य जीवन में वापसी की। न्यूयॉर्क में लंबे इलाज के दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि जिंदगी में परिवार और मानसिक मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी है। इस मुश्किल दौर में उनके पति गोल्डी बहल और बेटे रणवीर ने उन्हें पूरी ताकत दी। इलाज के बाद सोनाली बेंद्रे भारत लौटीं और उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने हेल्दी लाइफ, फिटनेस और पॉजिटिव सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। यही कारण है कि वे आज भी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन मानी जाती हैं। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए सोनाली बेंद्रे ने एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने कैंसर से लड़ाई, मानसिक स्थिति और परिवार के सपोर्ट के बारे में खुलकर बात की। इस किताब ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और उन्हें एक नई पहचान दी, सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक मजबूत महिला के रूप में। इसके बाद वे धीरे धीरे स्क्रीन पर भी वापस लौटीं। वे कुछ चुनिंदा फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स में नजर आईं, जिनमें साल 2022 से 2023 की वेब सीरीज ब्रोकन न्यूज भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सोनाली बेंद्रे समय समय पर रियलिटी शोज में जज के रूप में भी दिखाई देती हैं, जहां उनकी शांत, संतुलित और समझदार पर्सनैलिटी दर्शकों को काफी पसंद आती है।
फिल्मों में उन्होंने भले ही अब पहले जितना एक्टिव काम न किया हो, लेकिन इंडस्ट्री में उनकी इज्जत और पहचान आज भी बरकरार है। वे ब्रांड एंडोर्समेंट्स और सोशल कैंपेन के जरिए भी सक्रिय रहती हैं। आज सोनाली बेंद्रे अपने परिवार के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जी रही हैं। उनका फोकस अब ग्लैमर से ज्यादा हेल्थ, फैमिली और पॉजिटिव लाइफस्टाइल पर है। आगे चलकर सोनाली बेंद्रे ने अपने जीवन को सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने समाज और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने पर भी ध्यान देना शुरू किया। कैंसर से उबरने के बाद उन्होंने कई इंटरव्यू और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर अपनी कहानी साझा की। उनका कहना था कि ऐसी बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ती है, लेकिन सही इलाज, परिवार का साथ और मजबूत इच्छा शक्ति से हर लड़ाई जीती जा सकती है। इसी दौरान उन्होंने कई हेल्थ कैंपेन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने लोगों को समय पर जांच कराने और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी यह पहल खासकर महिलाओं के बीच काफी प्रभावशाली रही। फिल्म इंडस्ट्री में भी सोनाली बेंद्रे को एक सीनियर और सम्मानित कलाकार के रूप में देखा जाता है। नए कलाकार अक्सर उन्हें एक रोल मॉडल की तरह मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में ग्लैमर के साथ साथ संघर्ष और हिम्मत दोनों को बखूबी संभाला है। सालों बाद भी जब वे स्क्रीन पर आती हैं, तो उनकी सादगी और नेचुरल एक्टिंग दर्शकों को पसंद आती है। यही वजह है कि वे ओटीटी और टेलीविजन प्रोजेक्ट्स में चुनिंदा लेकिन मजबूत भूमिकाएं चुनती हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी अब काफी स्थिर और शांत है। गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता समय के साथ और मजबूत हुआ है और उनका बेटा रणवीर अब बड़ा हो रहा है। आज सोनाली बेंद्रे अपने अनुभवों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की कोशिश करती हैं। सोशल मीडिया पर भी वे कभी-कभी अपने विचार, फिटनेस टिप्स और लाइफ लेसन्स साझा करती हैं। कुल मिलाकर उनकी कहानी सिर्फ एक फिल्मी सफर नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें संघर्ष, सफलता, बीमारी से लड़ाई और फिर दोबारा खड़े होने की ताकत सब कुछ शामिल है। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की जिंदगी में एक और बदलाव यह आया कि उन्होंने काम को लेकर अब ज्यादा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का रास्ता चुन लिया। यानी अब वे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं करती, बल्कि सिर्फ वही काम स्वीकार करती हैं जिसमें उन्हें कहानी और किरदार मजबूत लगता है। इसी वजह से उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सोच समझकर कदम रखा। वेब सीरीज ब्रोकन न्यूज में उनकी मौजूदगी को दर्शकों ने काफी पसंद किया, क्योंकि इसमें उनका किरदार पहले से अलग और ज्यादा रियलिस्टिक दिखा। फिल्म इंडस्ट्री में लंबे अनुभव के बाद सोनाली बेंद्रे अब नए कलाकारों को भी गाइड करती हैं। कई बार वे इंटरव्यूज में बताती हैं कि आज की पीढ़ी के पास मौके ज्यादा हैं, लेकिन प्रेशर भी उतना ही ज्यादा है, इसलिए बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। उनकी पर्सनालिटी में अब एक अलग तरह की परिपक्वता, मैच्योरिटी नजर आती है। पहले जहां उन्हें सिर्फ एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाता था, अब उन्हें एक मजबूत, समझदार और जीवन से सीखने वाली शख्सियत के रूप में पहचाना जाता है। गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता भी समय के साथ और गहरा हुआ है। दोनों अपने निजी जीवन को काफी प्राइवेट रखते हैं, लेकिन कई मौकों पर सोनाली ने यह जरूर कहा है कि उनका परिवार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका बेटा रणवीर भी अब बड़ा हो रहा है और पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। सोनाली अक्सर यह कहती हैं कि मां बनना उनके जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव रहा है, जिसने उन्हें और ज्यादा जिम्मेदार बना दिया। आज के समय में सोनाली बेंद्रे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी बन चुकी है। वे हेल्थ, फिटनेस और मेंटल वेलबींग को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करती रहती हैं। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर इंसान का हौसला मजबूत हो तो वह हर हालात से बाहर निकल सकता है और दोबारा अपनी पहचान बना सकता है। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की लाइफस्टाइल में एक और बड़ा बदलाव यह देखने को मिला कि उन्होंने अब संतुलित जीवन को सबसे ज्यादा महत्व देना शुरू किया। वे पहले की तरह लगातार लाइमलाइट में रहने के बजाय अब शांत और सादगी भरी जिंदगी जीना पसंद करती हैं। वे अक्सर यह बताती हैं कि उनके लिए अब सफलता का मतलब सिर्फ फिल्मों या शो में काम करना नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, परिवार की खुशी और सेहत सबसे ऊपर है। यही वजह है कि वे बहुत सोच समझकर ही पब्लिक अपीयरेंस देती हैं। गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता भी समय के साथ और मजबूत होता गया है। दोनों एक दूसरे को लंबे समय से समझते आए हैं और इसी समझ ने उनके रिश्ते को और स्थिर बनाया है। उनके घर का माहौल काफी शांत और परिवार केंद्रित बताया जाता है।
सोनाली बेंद्रे का बेटा रणवीर अब पढ़ाई के साथ साथ अपने भविष्य को लेकर भी आगे बढ़ रहा है। सोनाली अक्सर कहती हैं कि मां बनना उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था, जिसने उन्हें और ज्यादा धैर्यवान और जिम्मेदार बनाया। काम की बात करें तो उन्होंने अपने करियर को अब चयनात्मक बना लिया है। वे वही प्रोजेक्ट्स करती हैं जो उन्हें कुछ नया सिखाएं या जिनमें उनका रोल मजबूत हो। इसी सोच के कारण वे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी चुनिंदा लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाती हैं, जैसे ब्रोकन न्यूज में उनका रोल। इसके अलावा वे कई सामाजिक अभियानों और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स का हिस्सा भी बनती हैं। कैंसर से अपनी लड़ाई के बाद वे लोगों को नियमित जांच और समय पर इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि कोई और उस दर्द से न गुजरे जो उन्होंने झेला था। आज सोनाली बेंद्रे को सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने जिंदगी के सबसे कठिन दौर को भी हिम्मत और मुस्कान के साथ पार किया। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की जिंदगी अब एक ऐसी यात्रा बन चुकी है जिसमें ग्लैमर, संघर्ष, मातृत्व, बीमारी से जंग और आत्मखोज सब कुछ शामिल है। समय के साथ उन्होंने यह समझ लिया कि शोहरत हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन इंसान की सोच और उसका व्यवहार हमेशा याद रखा जाता है। इसी वजह से उन्होंने अपने काम और पब्लिक इमेज दोनों में एक संतुलन बना लिया है। फिल्मों और वेब की दुनिया में वापसी के बाद उन्होंने चुनिंदा लेकिन दमदार प्रोजेक्ट्स किए, जिनमें ब्रोकन न्यूज सबसे खास माना जाता है। इस शो में उनका किरदार एक परिपक्व और मजबूत महिला पत्रकार के रूप में दिखाया गया, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। इसके अलावा अजीब दास्तां जैसे प्रोजेक्ट्स में भी उनकी मौजूदगी ने यह साबित किया कि वे अब भी अभिनय की दुनिया में उतनी ही प्रभावशाली हैं, बस उनका चयन अब ज्यादा सोच समझकर होता है। अपने निजी जीवन में गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता समय के साथ और स्थिर और मजबूत हुआ है। दोनों एक दूसरे को लंबे समय से समझते हैं और परिवार को प्राथमिकता देते हैं। उनका बेटा रणवीर अब बड़ा हो रहा है और परिवार के साथ उनका जीवन काफी संतुलित और शांत है। सोनाली बेंद्रे ने लेखन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने एक किताब लिखी, दी मॉडर्न गुरुकुल, माय एक्सपेरिमेंट्स विद पेरेंटिंग, जिसमें उन्होंने मां बनने के अनुभव, बच्चों की परवरिश और आधुनिक समय की चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। इस किताब को लोगों ने काफी पसंद किया क्योंकि इसमें उन्होंने अपने निजी अनुभवों को बेहद ईमानदारी से पेश किया था। कैंसर से अपनी लड़ाई के बाद उन्होंने हेल्थ और फिटनेस को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। वे अक्सर योग, हेल्दी डाइट और मेंटल वेलनेस पर बात करती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं कि बीमारी से लड़ाई में मानसिक मजबूती उतनी ही जरूरी है जितनी मेडिकल ट्रीटमेंट। समाज सेवा और अवेयरनेस कैंपेन में भी उनकी भागीदारी लगातार बनी रहती है। वे खासकर महिलाओं और कैंसर मरीजों के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इस दर्दनाक अनुभव को झेला और उससे बाहर निकलकर एक नई जिंदगी शुरू की। टीवी और रियलिटी शोज की दुनिया में भी वे लंबे समय तक सक्रिय रही हैं, जहां उन्होंने जज की भूमिका निभाई और नए टैलेंट को मार्गदर्शन दिया। उनकी राय को हमेशा गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि वे सिर्फ अनुभव ही नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलन के साथ निर्णय देती हैं। आज के समय में सोनाली बेंद्रे एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के कई पहलुओं में प्रेरणा देती हैं, चाहे वह करियर हो, परिवार हो या फिर स्वास्थ्य और आत्मविश्वास। उनकी कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, अगर इंसान के अंदर हिम्मत, धैर्य और सकारात्मक सोच हो तो वह हर मुश्किल से बाहर निकलकर फिर से अपनी पहचान बना सकता है और पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकता है। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की जिंदगी अब एक ऐसे पड़ाव पर आ चुकी है जहां वे खुद को एक कलाकार से ज्यादा एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली इंसान के रूप में देखती हैं। कई सालों के करियर, संघर्ष और निजी अनुभवों के बाद उन्होंने यह समझ लिया है कि असली पहचान सिर्फ फिल्मों या शो से नहीं बनती, बल्कि इंसान की सोच, व्यवहार और उसके द्वारा दूसरों पर डाले गए प्रभाव से बनती है। इसी सोच ने उनके जीवन को और भी सरल और स्थिर बना दिया है। वे अब बहुत सोच समझकर अपने प्रोजेक्ट्स चुनती हैं, चाहे वह वेब सीरीज हो, फिल्म हो या कोई टेलीविजन शो। वे सिर्फ वही काम करती हैं जिसमें उन्हें कुछ नया करने या सीखने का मौका मिले। ब्रोकन न्यूज जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी मौजूदगी इसी सोच का उदाहरण है, जहां उन्होंने एक मजबूत और समझदार किरदार निभाया। समय के साथ उनका ध्यान सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ
आत्मसंयम, सेल्फ डिसिप्लिन और जीवन में संतुलन, बैलेंस जैसे विषयों पर भी खुलकर बात करनी शुरू की। कैंसर से उनकी लड़ाई ने उन्हें यह सिखाया कि शरीर के साथ साथ मन को भी मजबूत रखना उतना ही जरूरी है। इस कठिन दौर में उनके परिवार ने उनकी जिंदगी में सबसे अहम भूमिका निभाई। गोल्डी बहल उनके जीवन के सबसे मजबूत सहारे के रूप में सामने आए। एक लंबी जर्नी के बाद दोनों का रिश्ता और भी परिपक्व और स्थिर हुआ है। सोनाली बेंद्रे ने अपनी मातृत्व यात्रा को भी हमेशा बेहद ईमानदारी से साझा किया है। उनके बेटे रणवीर के साथ उनका रिश्ता सिर्फ माँ बेटे का नहीं, बल्कि एक दोस्त जैसा बताया जाता है। वे अक्सर कहती हैं कि माँ बनना उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने उन्हें दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लेखन का सहारा भी लिया और अपनी किताब के जरिए यह बताया कि कैसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेरेंटिंग एक चुनौती भी है और एक खूबसूरत जिम्मेदारी भी। सामाजिक स्तर पर भी वे काफी सक्रिय रहती हैं। वे कैंसर अवेयरनेस, हेल्थ चेकअप और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अभियानों का हिस्सा बनती हैं। उनका उद्देश्य यह रहता है कि लोग बीमारी को छुपाने के बजाय समय पर उसका इलाज कराएं और डर की बजाय जागरूकता को अपनाएं। उनकी पर्सनैलिटी में अब एक अलग ही शांति दिखाई देती है। पहले जहां वे ग्लैमर और फिल्मी दुनिया का हिस्सा थीं, वहीं अब वे एक ऐसी शख्सियत हैं जो जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढती हैं। वे योग, मेडिटेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना चुकी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आज भी उन्हें एक सम्मानित कलाकार के रूप में देखा जाता है। नए कलाकार अक्सर उनसे प्रेरणा लेते हैं कि कैसे एक लंबा करियर होने के बावजूद भी सादगी और गरिमा को बनाए रखा जा सकता है। आज सोनाली बेंद्रे का जीवन इस बात का उदाहरण है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर हिम्मत, धैर्य और सकारात्मक सोच हो तो वह हर परिस्थिति से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत कर सकता है। उनकी कहानी सिर्फ एक फिल्मी सफर नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन यात्रा है जिसमें सफलता, संघर्ष, बीमारी से लड़ाई, परिवार का साथ और आत्मविश्वास सब कुछ शामिल है। यही वजह है कि वे आज भी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की जिंदगी अब एक ऐसी कहानी बन चुकी है जो सिर्फ फिल्मों या ग्लैमर तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूती है। संघर्ष, सफलता, रिश्ते, बीमारी से लड़ाई और फिर दोबारा खुद को खड़ा करना। समय के साथ उन्होंने यह समझ लिया कि असली स्टारडम सिर्फ स्क्रीन पर दिखने से नहीं आता, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने से आता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने करियर को बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ाया और उन प्रोजेक्ट्स को चुना जिनमें उन्हें कुछ सार्थक करने का मौका मिला। वेब और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दौर में उन्होंने फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, खासकर ब्रोकन न्यूज जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए, जहां उन्होंने एक परिपक्व और मजबूत महिला किरदार निभाया। इस भूमिका ने यह साबित किया कि उम्र या समय कभी टैलेंट को कम नहीं कर सकता, अगर कलाकार में सीखने और बदलने की क्षमता हो। अपने लंबे करियर के अनुभवों के साथ सोनाली बेंद्रे अब नए कलाकारों के लिए एक मार्गदर्शक, मेंटर लाइक फिगर बन चुकी हैं। वे अक्सर यह कहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि धैर्य, सही निर्णय और मानसिक मजबूती भी जरूरी है। गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता भी अब समय के साथ और ज्यादा स्थिर और गहरा हो चुका है। दोनों ने मिलकर जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे हैं और यही अनुभव उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। उनका परिवार अब उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार है। उनका बेटा रणवीर अब बड़ा हो रहा है और अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दे रहा है। सोनाली बेंद्रे हमेशा यह मानती हैं कि बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत प्यार और सही मार्गदर्शन की होती है, न कि सिर्फ सुविधाओं की। कैंसर से जंग जीतने के बाद उनकी सोच और भी ज्यादा जीवन केंद्रित, लाइफ ओरिएंटेड हो गई है। उन्होंने अपने अनुभवों को सिर्फ निजी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि लोगों के साथ साझा किया ताकि दूसरों को भी हिम्मत मिले। वे लगातार हेल्थ अवेयरनेस, कैंसर स्क्रीनिंग और मेंटल वेलनेस जैसे विषयों पर काम करती रहती हैं। उनका मानना है कि अगर लोग समय रहते अपनी सेहत को गंभीरता से लें तो कई बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। लेखन के क्षेत्र में भी उनका योगदान काफी अहम रहा है। उन्होंने अपने अनुभवों को एक किताब के रूप में साझा किया, जिसमें उन्होंने मां बनने, जीवन के संघर्ष और आधुनिक पेरेंटिंग की चुनौतियों को बेहद ईमानदारी से लिखा।
आज के समय में उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक मजबूत, प्रेरणादायक और संतुलित जीवन जीने वाली महिला की है। वे दिखाती हैं कि जीवन में गिरना आखिरी बात नहीं होती। असली बात यह होती है कि आप कितनी बार और कितनी मजबूती से उठते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका सम्मान आज भी बरकरार है। नए कलाकार उन्हें सिर्फ एक सीनियर एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के रूप में देखते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, गरिमा और धैर्य से अपनी पहचान बनाई। आज सोनाली बेंद्रे की कहानी एक प्रेरणा बन चुकी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान के अंदर उम्मीद, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच हो, तो वह हर तूफान के बाद फिर से नई शुरुआत कर सकता है और पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकता है। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की जिंदगी अब एक ऐसे पड़ाव पर है जहां उन्होंने खुद को सिर्फ एक अभिनेत्री या पब्लिक फिगर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक जागरूक, संतुलित और अनुभवशील इंसान के रूप में स्थापित कर लिया है। लंबे करियर, निजी संघर्षों और स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयों के बाद उन्होंने यह साफ समझ लिया कि जिंदगी का असली मतलब लगातार भागदौड़ नहीं, बल्कि सही दिशा में शांति और संतोष के साथ आगे बढ़ना है। इसी वजह से वे अब अपने हर फैसले में जल्दबाजी नहीं करती, बल्कि सोच समझकर कदम उठाती हैं। उनका काम अब भी जारी है, लेकिन बेहद चुनिंदा और अर्थपूर्ण प्रोजेक्ट्स के साथ। ब्रोकन न्यूज जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी मौजूदगी इस बात का संकेत है कि वे अब ऐसे किरदार निभाना पसंद करती हैं जिनमें गहराई हो और जो समाज से जुड़ाव रखते हों। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि आज की फिल्म और ओटीटी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, जहां नए कलाकारों के लिए मौके भी ज्यादा हैं और प्रतिस्पर्धा भी। ऐसे में उन्होंने खुद को लगातार अपडेट रखना शुरू किया ताकि वे इस बदलते दौर में भी प्रासंगिक बनी रहें। गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता अब और ज्यादा शांत और स्थिर हो चुका है। दोनों ने मिलकर जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं और समय के साथ उनके बीच समझ और भरोसा और भी मजबूत हुआ है। उनका परिवार अब उनके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मां के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें सबसे ज्यादा बदल दिया। बेटे रणवीर के साथ उनका रिश्ता बेहद भावनात्मक और दोस्ताना बताया जाता है। वे अक्सर कहती हैं कि एक मां के रूप में उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ कहना नहीं होता, बल्कि उसे समय और समझ के साथ निभाना होता है। कैंसर से लड़ाई के बाद उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया, जहां छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, तनाव से दूर रहना और अपने शरीर व मन का ख्याल रखना सबसे जरूरी हो गया। इसी अनुभव ने उन्हें लोगों के लिए एक प्रेरणा बना दिया है। वे अक्सर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, फिटनेस इवेंट्स और सामाजिक अभियानों में हिस्सा लेती हैं, जहां वे लोगों को समय पर जांच और सही लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। लेखन और बातचीत के जरिए भी उन्होंने अपनी आवाज को मजबूत किया है। उनके अनुभव सिर्फ निजी नहीं रहे, बल्कि उन्होंने उन्हें समाज के साथ साझा किया ताकि लोग समझ सकें कि कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आज सोनाली बेंद्रे की पहचान एक ऐसी महिला के रूप में है जिसने ग्लैमर की दुनिया से लेकर जीवन की सबसे कठिन लड़ाई तक हर मोड़ पर खुद को साबित किया है। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि जीवन में सफलता सिर्फ उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि इंसान कितनी बार गिरकर भी दोबारा खड़ा होता है और कितनी गरिमा के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की जिंदगी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां वे खुद को सीखी हुई जिंदगी, लर्न्ड लाइफ के रूप में देखती हैं। यानी उन्होंने जो कुछ भी देखा, जिया और झेला, उस सब को अब एक अनुभव की तरह अपनाकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। समय के साथ उन्होंने यह भी महसूस किया कि पब्लिक लाइफ में रहने के बावजूद खुद के लिए समय निकालना कितना जरूरी है। इसी वजह से वे अब अपने जीवन में कम लेकिन बेहतर, लेस बट मीनिंगफुल चीजों को महत्व देती हैं, चाहे वह काम हो, रिश्ते हों या सामाजिक गतिविधियां। फिल्म और वेब की दुनिया में उनकी मौजूदगी अब भी सम्मानजनक और प्रभावशाली मानी जाती है। वे किसी भी प्रोजेक्ट को केवल लोकप्रियता के लिए नहीं चुनती, बल्कि यह देखती हैं कि उस कहानी का कोई मतलब हो, कोई संदेश हो या वह किसी सामाजिक सोच को आगे बढ़ाए। ब्रोकन न्यूज जैसे प्रोजेक्ट्स इसी सोच का उदाहरण है, जहां उनका किरदार सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक संदेश भी देता है। उनका करियर अब एक दौड़ नहीं बल्कि एक चुनाव बन चुका है। पहले जहां उन्हें लगातार फिल्मों में काम करना होता था, अब वे अपने हिसाब से तय करती हैं कि कब और कितना काम करना है।
यही संतुलन उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाए रखता है। गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता अब और भी गहराई और परिपक्वता मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। दोनों ने जीवन के अलग अलग चरणों में एक दूसरे को समझा है और यही समझ उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। मां के रूप में उनकी भूमिका अब उनके जीवन का केंद्र बन चुकी है। बेटे रणवीर के साथ उनका रिश्ता सिर्फ देखभाल तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दोस्ताना और मार्गदर्शक जैसा भी है। वे मानती हैं कि बच्चों को स्वतंत्रता के साथ सही दिशा देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। कैंसर से लड़ाई ने उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सीखा कि जिंदगी अनिश्चित है और हर दिन को पूरी तरह जीना चाहिए। इसी सोच ने उन्हें और ज्यादा शांत, धैर्यवान और सकारात्मक बना दिया है। वे अब अक्सर लोगों को यह संदेश देती हैं कि बीमारी से डरने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। समय पर जांच, सही इलाज और मानसिक मजबूती, ये 3 चीजें किसी भी मुश्किल बीमारी से लड़ने की असली कुंजी हैं। समाज सेवा और जागरूकता अभियानों में उनकी भागीदारी अब भी जारी है। खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य, कैंसर अवेयरनेस और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर वे खुलकर बोलती हैं, ताकि लोग जागरूक हों और समय रहते कदम उठाएं। लेखन और अपने अनुभव साझा करने के जरिए उन्होंने खुद को एक स्टोरी टेलर ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस भी बना लिया है। उनकी बातें सिर्फ मनोरंजन इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आम लोगों की जिंदगी से भी जुड़ती हैं। आज सोनाली बेंद्रे की पहचान एक ऐसी शख्सियत के रूप में है जिसने ग्लैमर से लेकर गंभीर जीवन संघर्ष तक हर चीज को बहुत संतुलन के साथ संभाला है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में असली ताकत सफलता में नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठने की क्षमता में होती है। और जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख लेता है, वही असली मायने में जीवन को जीत लेता है। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की जीवन यात्रा अब एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसमें हर अध्याय अपने आप में एक सीख देता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जिस ग्लैमर और स्टारडम की दुनिया से की थी, अब वही सफर उन्हें एक ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां वे सादगी, अनुभव और आत्मसंतोष को सबसे ऊपर रखती हैं। समय के साथ उन्होंने यह समझ लिया कि असली सफलता सिर्फ लोकप्रियता या फिल्मों की संख्या में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि इंसान ने अपनी जिंदगी को कितनी ईमानदारी और शांति के साथ जिया है। इसी सोच ने उन्हें भीड़ से अलग एक संतुलित जीवन जीने की दिशा दी। फिल्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी वापसी ने यह साबित किया कि प्रतिभा कभी खत्म नहीं होती, वह बस समय के साथ और परिपक्व हो जाती है। ब्रोकन न्यूज जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी मौजूदगी ने दर्शकों को यह एहसास कराया कि अनुभव और गहराई किसी भी किरदार को जीवंत बना सकते हैं। गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता अब एक लंबे समय की साझेदारी का रूप ले चुका है, जिसमें समझ, भरोसा और सम्मान सबसे मजबूत स्तंभ हैं। दोनों ने मिलकर जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं और यही अनुभव उनके रिश्ते को और गहरा बनाता है। मां के रूप में उनकी भूमिका उनके जीवन का सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। बेटे रणवीर के साथ उनका रिश्ता केवल जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि दोस्ती और मार्गदर्शन का भी है। वे मानती हैं कि बच्चों को सही दिशा देने के लिए उन्हें पहले समझना और सुनना सबसे जरूरी है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से गुजरने के बाद उनका जीवन दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उन्होंने सीखा कि शरीर की देखभाल जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी मन की शांति और मानसिक मजबूती भी है। इस अनुभव ने उन्हें और ज्यादा विनम्र और मजबूत बना दिया। वे अब अपने अनुभवों को सिर्फ निजी नहीं रखती, बल्कि उन्हें लोगों के साथ साझा करती हैं ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिल सके। हेल्थ अवेयरनेस, समय पर जांच और सकारात्मक सोच के संदेश को वे लगातार आगे बढ़ाती हैं। उनका मानना है कि सही जानकारी और जागरूकता कई जिंदगियां बचा सकती हैं। समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी की भावना भी अब और मजबूत हो गई है। वे ऐसे अभियानों से जुड़ती हैं जो लोगों को स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास के बारे में जागरूक करते हैं। खासकर महिलाओं के लिए वे एक प्रेरणा बन चुकी हैं कि मुश्किल हालात में भी हार नहीं माननी चाहिए। उनका लेखन और सार्वजनिक संवाद अब उनके अनुभवों का एक विस्तार बन चुका है। उन्होंने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को शब्दों के जरिए लोगों तक पहुंचाया, जिससे कई लोग खुद को उनसे जोड़ पाते हैं। आज सोनाली बेंद्रे की पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिसने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझा और उसे सकारात्मकता में बदला। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि जिंदगी कभी सीधी नहीं होती,
लेकिन अगर इंसान में धैर्य, समझ और हिम्मत हो तो वह हर मोड़ को एक नई शुरुआत में बदल सकता है। यही वजह है कि वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की जीवन यात्रा अब एक ऐसे अनुभव में बदल चुकी है जिसे सिर्फ करियर या सफलता की कहानी नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक ऐसी इंसानी यात्रा है जिसमें बदलाव, समझ और आत्मस्वीकृति सबसे बड़े हिस्से बनकर उभरते हैं। समय के इस लंबे सफर में उन्होंने यह भी सीखा कि हर दौर का अपना महत्व होता है, कभी चमक दमक का, कभी संघर्ष का और कभी शांति का। उन्होंने इन सभी चरणों को अपनाकर अपनी जिंदगी को एक संतुलित रूप दिया है, जहां अब भाग दौड़ से ज्यादा स्थिरता और मानसिक सुकून को प्राथमिकता दी जाती है। फिल्मों और ओटीटी की दुनिया में उनकी उपस्थिति अब भी एक खास सम्मान के साथ देखी जाती है। ब्रोकन न्यूज जैसे प्रोजेक्ट्स में उनका अभिनय यह दिखाता है कि उम्र बढ़ने के साथ अभिनय और भी गहराई पकड़ सकता है, अगर कलाकार अपने अनुभव को किरदार में ढाल सके। उन्होंने यह भी समझ लिया है कि इंडस्ट्री में बने रहने का मतलब लगातार हर प्रोजेक्ट करना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। इसी वजह से वे अब बहुत सीमित लेकिन प्रभावशाली काम करती हैं, जिससे उनकी पहचान और भी मजबूत बनी रहती है। गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता समय की कसौटी पर और भी मजबूत होकर सामने आया है। दोनों ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार उन्होंने एक दूसरे को समझने और संभालने का रास्ता चुना। यही कारण है कि उनका परिवार आज एक स्थिर और शांत जीवन का उदाहरण माना जाता है। मां के रूप में उनकी भूमिका उनके जीवन का सबसे भावनात्मक और गहरा हिस्सा है। बेटे रणवीर के साथ उनका रिश्ता केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है, जहां वे उसे जीवन के मूल्य, अनुशासन और स्वतंत्र सोच सिखाने पर ध्यान देती हैं। कैंसर से उनकी लड़ाई ने उन्हें एक नया नजरिया दिया, जिंदगी को रोककर नहीं, बल्कि पूरी तरह जीने का। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि हर दिन एक मौका है, जिसे शिकायतों में नहीं बल्कि आभार में बदलना चाहिए। वे अब लोगों के बीच अक्सर यह संदेश देती हैं कि स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। समय पर जांच, सही लाइफस्टाइल और मानसिक संतुलन, ये 3 चीजें जीवन को सुरक्षित और बेहतर बना सकती हैं। समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी अब एक स्वाभाविक हिस्सा बन चुकी है। वे ऐसे कार्यक्रमों और अभियानों से जुड़ती हैं जो लोगों को जागरूक बनाते हैं और खासकर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के प्रति सजग करते हैं। उनकी सोच अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले जहां लक्ष्य प्रसिद्धि और सफलता थे, अब लक्ष्य शांति, संतुलन और सार्थक जीवन है। उन्होंने समझ लिया है कि असली खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में होती है। आज सोनाली बेंद्रे की कहानी एक प्रेरक उदाहरण बन चुकी है, जो यह दिखाती है कि जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान अपने भीतर विश्वास और धैर्य बनाए रखे तो वह हर परिस्थिति को बदल सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि असली मजबूती बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि उन लड़ाइयों में होती है जिन्हें कोई दुनिया नहीं देखती, लेकिन इंसान अपने अंदर जीतता है। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंचती है जहां वे खुद अपने जीवन को एक पूरा हुआ सफर नहीं, बल्कि चलती हुई यात्रा मानती हैं। उनका मानना है कि इंसान कभी पूरी तरह किसी लक्ष्य पर रुक नहीं जाता, बल्कि हर अनुभव उसे अगले चरण के लिए तैयार करता है। समय के साथ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शोहरत, सफलता और पहचान जितनी तेजी से मिलती है, उतनी ही तेजी से उनका दबाव भी बढ़ता है। लेकिन असली संतुलन तब आता है जब इंसान इन सब के बीच खुद को खोने के बजाय खुद को और बेहतर तरीके से समझने लगता है। इसी सोच ने उन्हें एक अलग तरह की कलाकार बना दिया है, जो अब सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे भी जीवन को देखने की क्षमता रखती है। ब्रोकन न्यूज जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी भागीदारी यह दिखाती है कि वे अब उन कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हैं जो समाज को सोचने पर मजबूर करें। उनका करियर अब प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि चॉइस पर आधारित हो चुका है। वे उन भूमिकाओं को चुनती हैं जो उन्हें मानसिक रूप से संतुष्टि दें और जिनमें कुछ नया कहने की ताकत हो। यही वजह है कि वे अब कम दिखाई देती हैं, लेकिन जब भी आती हैं तो अपनी छाप छोड़ जाती हैं। गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता अब एक लंबे समय की साझेदारी की तरह है, जहां केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सम्मान भी गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी के अलग अलग दौर देखे हैं और हर दौर में एक दूसरे का सहारा बने हैं।
मां के रूप में उनकी भूमिका अब उनके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत हिस्सा बन चुकी है। बेटे रणवीर के साथ उनका रिश्ता समय के साथ और भी अधिक दोस्ताना और खुला हो गया है। वे मानती हैं कि बच्चों को सिर्फ दिशा देना ही काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें सुनना और समझना भी उतना ही जरूरी होता है। कैंसर से उनकी जंग ने उन्हें जीवन के सबसे बड़े सच से रूबरू कराया कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन उम्मीद हमेशा स्थायी रहती है। इसी उम्मीद ने उन्हें हर कठिन दौर से बाहर निकलने में मदद की। इस अनुभव के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को और ज्यादा सरल बना दिया। अब वे अनावश्यक तनाव, दिखावे और भागदौड़ से दूर रहकर ऐसी जिंदगी जीती है जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। वे अब अक्सर लोगों को यह संदेश देती हैं कि जिंदगी को डरकर नहीं, बल्कि समझकर जीना चाहिए। बीमारी हो या कोई भी कठिनाई, सबसे जरूरी चीज है समय पर कदम उठाना और खुद पर विश्वास रखना। समाज में उनकी भूमिका भी अब केवल एक अभिनेत्री की नहीं रही, बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की बन चुकी है। वे कई बार ऐसे अभियानों का हिस्सा बनती हैं जो स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। उनकी सोच अब पूरी तरह बदल चुकी है। वे मानती हैं कि जीवन में असली जीत बाहर की दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि अपने अंदर की लड़ाइयों को जीतना है। आज सोनाली बेंद्रे की कहानी उन लोगों के लिए एक उदाहरण बन चुकी है जो सोचते हैं कि मुश्किलें जीवन को रोक देती हैं। उनकी यात्रा बताती है कि मुश्किलें रोकती नहीं, बल्कि इंसान को और मजबूत बनाकर आगे बढ़ाती हैं। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की जीवन यात्रा अब एक ऐसे अध्याय में पहुंच चुकी है जहां वे खुद को किसी एक पहचान में बांधकर नहीं देखती, बल्कि एक पूर्ण इंसान के रूप में स्वीकार करती है जिसने जिंदगी के हर रंग को जिया है। उनका मानना है कि समय के साथ इंसान की प्राथमिकताएं बदलती हैं और यह बदलाव गलत नहीं, बल्कि स्वाभाविक है। पहले जहां करियर, फिल्में और पहचान सबसे ऊपर थीं, वहीं अब शांति, स्वास्थ्य और परिवार उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुके हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने काम को भी नए नजरिए से देखना शुरू किया है। वे अब ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनती हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि किसी न किसी रूप में सोचने पर मजबूर करें। ब्रोकन न्यूज में उनकी भागीदारी इसी बदलाव का हिस्सा है, जहां उन्होंने एक परिपक्व और संतुलित किरदार निभाया। समय के साथ उन्होंने यह भी महसूस किया कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए लगातार दौड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना ज्यादा जरूरी होता है। इसी कारण उन्होंने खुद को अनावश्यक दबाव और प्रतिस्पर्धा से दूर रखा है। गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता अब एक गहरी समझ और लंबे अनुभव की नींव पर टिका हुआ है। दोनों ने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाया है। यही वजह है कि उनका पारिवारिक जीवन अब स्थिर और शांत माना जाता है। मां के रूप में उनका अनुभव उनके जीवन का सबसे भावनात्मक और मजबूत हिस्सा है। बेटे रणवीर के साथ उनका रिश्ता दोस्ती और मार्गदर्शन दोनों का मिश्रण है। वे मानती हैं कि बच्चों को स्वतंत्रता के साथ सही मूल्य देना ही असली परवरिश है। कैंसर से उनकी लड़ाई ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया कि जीवन अनिश्चित है और हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। इस अनुभव ने उन्हें और अधिक विनम्र, मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बना दिया। इस संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया। अब वे योग, ध्यान, स्वस्थ आहार और मानसिक शांति को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा मानती हैं। वे अक्सर लोगों को यह संदेश देती हैं कि स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। समय पर जांच, सही खान-पान और सकारात्मक सोच, ये 3 चीजें जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। सामाजिक स्तर पर उनकी भूमिका अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वे कई हेल्थ और अवेयरनेस अभियानों से जुड़ी रहती हैं, जहां वे लोगों को बीमारी से डरने के बजाय उससे लड़ने की प्रेरणा देती हैं। उनकी सोच अब पूरी तरह बदल चुकी है। वे मानती हैं कि असली खुशी बाहरी दुनिया की सफलता में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतोष में है। आज सोनाली बेंद्रे की कहानी एक ऐसी प्रेरणा बन चुकी है जो यह दिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर इंसान अपने अंदर उम्मीद, धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखे तो वह हर तूफान से बाहर निकल सकता है। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की जीवन यात्रा अब एक ऐसे मुकाम पर आ चुकी है जहां वे खुद को सीखी हुई शांति, लर्न्ड कामनेस की अवस्था में मानती हैं। यानी अब उनके लिए जीवन का अर्थ किसी दौड़ में आगे निकलना नहीं, बल्कि हर पड़ाव को समझदारी और संतुलन के साथ जीना है।
उन्होंने अपने अनुभवों से यह भी सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता होती है। इसी वजह से अब वे अपने फैसलों में जल्दबाजी नहीं करती और हर चीज को समय देकर समझती हैं। फिल्म और वेब की दुनिया में उनका योगदान अब भी सम्मान के साथ देखा जाता है। ब्रोकन न्यूज जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी मौजूदगी यह दिखाती है कि वे अब भी अभिनय को गंभीरता और गहराई के साथ निभाती हैं, लेकिन पहले की तरह दबाव में नहीं। उनका करियर अब कम लेकिन सार्थक, लेस बट मीनिंगफुल काम पर आधारित हो चुका है। वे सिर्फ उन्हीं भूमिकाओं को चुनती हैं जो उन्हें मानसिक रूप से संतुष्टि दें और जिनमें कुछ नया सीखने या कहने का अवसर हो। गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता अब एक लंबे समय की साझेदारी का उदाहरण बन चुका है, जहां दोनों ने एक दूसरे के साथ कई उतार चढ़ाव देखे हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे को समझा है। मां के रूप में उनकी भूमिका उनके जीवन का सबसे गहरा और भावनात्मक हिस्सा है। बेटे रणवीर के साथ उनका रिश्ता अब एक दोस्त और मार्गदर्शक दोनों का है। वे मानती हैं कि सही परवरिश का मतलब बच्चों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि उन्हें सही सोच और मूल्य देना है। कैंसर से उनकी लड़ाई ने उन्हें जीवन की नाजुकता और मूल्य दोनों का एहसास कराया। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि हर दिन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है। इस अनुभव के बाद उन्होंने अपनी जीवन शैली को और अधिक अनुशासित और शांत बना लिया। योग, ध्यान, प्रकृति के साथ समय बिताना और डिजिटल दुनिया से दूरी, ये सब अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। वे अक्सर लोगों को यह संदेश देती हैं कि बीमारी से डरने के बजाय जागरूक रहना जरूरी है। समय पर जांच, सही जानकारी और मानसिक मजबूती किसी भी कठिन परिस्थिति को आसान बना सकती है। सामाजिक स्तर पर वे अब एक जागरूक आवाज बन चुकी हैं। वे महिलाओं के स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और कैंसर अवेयरनेस जैसे विषयों पर खुलकर बात करती हैं, ताकि लोग समय रहते कदम उठा सकें। उनकी सोच अब पूरी तरह बदल चुकी है। वे मानती हैं कि जीवन में असली सफलता वह है जिसमें इंसान अपने भीतर शांति महसूस करे, न कि केवल बाहरी दुनिया की तालियों से। आज सोनाली बेंद्रे की कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरक उदाहरण है जो मानते हैं कि कठिन समय हमेशा के लिए रहता है। उनकी यात्रा यह साबित करती है कि हर अंधेरे के बाद एक नया उजाला जरूर आता है, बस इंसान में उसे देखने और अपनाने की हिम्मत होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए सोनाली बेंद्रे की कहानी अब एक ऐसे जीवन दर्शन, लाइफ फिलॉसफी में बदल चुकी है, जहां वे खुद को किसी भी एक भूमिका, अभिनेत्री, पत्नी, मां या सेलिब्रिटी से ऊपर एक सामान्य इंसान के रूप में देखने लगी हैं, जिसने जिंदगी को बहुत करीब से समझा है। समय के इस लंबे सफर में उन्होंने यह महसूस किया कि इंसान जितना ज्यादा बाहर की दुनिया में जवाब ढूंढता है, उतना ही वह अपने अंदर की शांति से दूर होता जाता है। इसी समझ ने उन्हें धीरे धीरे सरल जीवन की ओर मोड़ दिया, जहां अब दिखावे से ज्यादा सच्चाई को महत्व दिया जाता है। फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनकी मौजूदगी अब भी सीमित लेकिन असरदार है। ब्रोकन न्यूज जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी भूमिका यह दर्शाती है कि वे अब ऐसे किरदार चुनती हैं जो समाज की किसी न किसी सच्चाई को सामने लाते हैं, न कि केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए हों। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वह प्रसिद्धि की भीड़ से निकलकर अपने असली उद्देश्य की तलाश करता है। सोनाली बेंद्रे के लिए वह उद्देश्य अब सार्थक जीवन और मानसिक संतुलन बन चुका है। गोल्डी बहल के साथ उनका रिश्ता अब समय की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतर चुका है। दोनों ने मिलकर जीवन के कई उतार चढ़ाव, चुनौतियां और बदलाव देखे हैं, और हर बार उन्होंने एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का रास्ता चुना है। मां के रूप में उनकी भूमिका अब और भी परिपक्व हो चुकी है। बेटे रणवीर के साथ उनका रिश्ता अब सिर्फ पालन पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक संवाद बन चुका है, जहां वे उसे जीवन के फैसलों में स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ने की सीख देती हैं। कैंसर से उनकी जंग ने उनके अंदर एक अलग ही मानसिक शक्ति पैदा की। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि इंसान जितना अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है, उतना ही वह मजबूत बनता है। उन्होंने इस बीमारी को केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक जीवन शिक्षा के रूप में देखा। इस बदलाव के बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। अब वे योग, मेडिटेशन, संतुलित आहार और मानसिक शांति को अपनी प्राथमिकता में रखती हैं। उनके लिए अब फिटनेस सिर्फ शरीर का विषय नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी संतुलन है। वे अक्सर लोगों से यह कहती हैं कि जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लोग उसे जीना ही भूल जाते हैं।
जबकि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। परिवार के साथ समय, प्रकृति की शांति और खुद के साथ ईमानदारी। सामाजिक स्तर पर भी उनकी भूमिका अब और गहरी हो गई है। वे कैंसर अवेयरनेस, महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अभियानों में सक्रिय रहती हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि लोगों की सोच में बदलाव लाना है। उनकी सार्वजनिक छवि अब एक ऐसी महिला की बन चुकी है जिसने ग्लैमर की दुनिया में रहते हुए भी अपने अंदर की इंसानियत को कभी नहीं खोया। यही वजह है कि लोग उन्हें अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। आज सोनाली बेंद्रे की कहानी यह साबित करती है कि जीवन का असली अर्थ केवल सफलता हासिल करना नहीं है, बल्कि हर अनुभव से सीखते हुए खुद को बेहतर बनाना है। उनकी यात्रा यह संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान में धैर्य, सकारात्मक सोच और आत्मस्वीकृति हो, तो वह हर अंधेरे से बाहर निकलकर एक नई रोशनी की ओर बढ़ सकता है। और इस तरह सोनाली बेंद्रे की यह प्रेरणादायक जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन असली जीत वही होती है जो हर मुश्किल को पार करके अपने आप को फिर से खड़ा कर ले। ग्लैमर की दुनिया से लेकर संघर्ष, रिश्तों और बीमारी की जंग तक, सोनाली बेंद्रे ने हर मोड़ पर हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ खुद को साबित किया है। आज वे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहार बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिलचस्प फिल्मी और बायोग्राफी से जुड़े वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।